नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? सब ठीक ना? तो आज हम व्याकरण में जो घटक है सर्वनाम यह पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। देखो नीचे क्या वाक्य दिए हैं। ऋत्विक ने कहा, मैं पुस्तक मेला देखने जाऊंगा। दूसरा वाक्य क्या है? माँ ने बबलू से कहा, तुम पानी बहुत बर्बाद करते हो। तीसरा वाक्य, भारत हमारा देश है, वह हमें प्यारा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में मैं, तुम और वह, यह जो शब्द है, जो लाल अक्षर में देखिए जो शब्द है, यह शब्द इनके कारण वाक्य क्या पढ़ने में अच्छे लगते हैं। तो ये प्रयुक्त शब्द जो है ये सर्वनाम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कौन से वाक्य में कौन से शब्द है? मैं, तुम, वह। यह लाल अक्षर के जो अधोरेखांकित जो अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड्स है, यह क्या है? सर्वनाम है। तो व्याख्या क्या बनती है हमारे सर्वनाम की? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर से मैं व्याख्या पढ़ता हूँ। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तो सर्वनाम देखिए, मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, वे, यह। आगे देखिए, अब सर्वनाम के जो है वो दो भेद है। तो सर्वनाम के पहला भेद जो है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। मैं पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं करूँगा। माँ, अब तो आप खुश हो। हम नदी उठाकर घर ले आते। वह मेरा भाई है। तुम बड़े होकर क्या बनोगे? ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द जो है वो सर्वनाम है। प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी व्यक्ति के नाम के बदले आया है। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो ऊपर जो वाक्य दिए हैं उसमें कोई ना कोई बोलने वाला जो व्यक्ति है उसके बदले, उसके अलावा क्या आया है? सर्वनाम शब्द आया है। इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे का भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो। देखो, शिवाजी को कौन नहीं जानता? बबलू ने पूछा, मौसी खाने में क्या है? नारियल के अंदर फूल किसने रखे? परी ने इनाम से किसे दिया? तो अभी ऊपर दिए गए वाक्य देखो। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द कौन, क्या, किसने, किसे, यह सर्वनाम है। इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। जिस सर्वनाम का शब्द द्वारा किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द यूज किए गए, जो संज्ञा यूज की गई है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी आगे देखिए, अभी हम लोग स्वाध्याय की तरफ आते हैं। हमारा आज का सर्वनाम का जो स्वाध्याय है, देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य लिखो। तो अभी नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो जहाँ पे संज्ञा है उसके उपरोक्त हमें क्या है, जो है सर्वनाम का यूज़ करना है, वापर करना है। तो देखिए, सलील आया, सलील ने खाना खाया। सलील आया, सलील ने खाना खाया। तो उत्तर क्या बनता है? उत्तर बनता है सलील आया, उसने खाना खाया। तो सलील जो शब्द है उसके जगह पर हमने सर्वनाम यूज़ किया। वारिदा आ गई है, वारिदा को खिलौने दे दो। वारिदा आ गई है, उसे खिलौने दे दो। तीसरा वाक्य है हिमानी मेरी बहन है, हिमानी बैंक में मैनेजर है। हिमानी मेरी बहन है, वह बैंक में मैनेजर है। चौथा वाक्य, मौसी की बेटी का जन्मदिन था। मौसी ने सबको खाने पर बुलाया था। तो उत्तर बनता है मौसी की बेटी का जन्मदिन था, उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। चिंकी ने टीटू से कहा, टीटू अपने बच्चों को बचाना। उत्तर, चिंकी ने टीटू से कहा, तुम अपने बच्चों को बचाना। देखो मैंने उसने, उसे, वह, उन्होंने, तुम, यह जो अधोरेखांकित शब्द है यह क्या है? सर्वनाम दिए गए हैं। आगे नीचे दिए गए वाक्यों में से पुरुषवाचक सर्वनाम छांट कर लिखो। नीचे कुछ वाक्य दिए गए, उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से उन्हें छांट कर लिखना है। हम सब भारतवासी है, कौन सा है इसमें? हम। तुम कौन हो? तुम। आपसे प्रार्थना
है कि कुप्रथाओं से बचे आप। टीटू गिलहरी उन्हें समझने लगी। कौन समझने लगी? टीटू गिलहरी समझने लगी। आगे, उन्हें, वह मेरा अच्छा मित्र है। कौन है? वह मेरा अच्छा मित्र है। तो तुम, हम, आप, उन्हें, वह, यह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम रेखांकित करके सामने उनका नाम लिखो। वह कभी भी पंखा बिजली बंद नहीं करता। वह, यह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसने मैच जीत लिया। किसने मैच जीत लिया? उसने मैच जीत लिया। उसने क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। मेरा अब क्या होगा? क्या मतलब प्रश्न पूछा गया है, तो क्या जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हें सुबह गर्म पानी पीना चाहिए। तुम्हें, पुरुषवाचक सर्वनाम। कठपुतली का रास्ता किसने काटा? किसने काटा? किसने, यह शब्द प्रश्न पूछने के लिए किया गया, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 4, कोष्टक में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। डैश अपने देश पर गर्व है। किसे? मुझे अपने देश पर गर्व है। देखो ऊपर से वही सर्वनाम हमें नीचे यूज़ करना है। दूसरा है डैश गुरुदेव के घर आता था। वह गुरुदेव के घर आता था। बबलू तुम्हें डैश चाहिए। क्या चाहिए? बबलू तुम्हें क्या चाहिए? चौथा है डैश प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत की। उसने प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत की। आखिरी वाक्य, डैश क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तो ऊपर दिए गए कोष्टक में से जो भी सर्वनाम है मैंने नीचे उत्तर में लिखे हैं। आप सभी बच्चे यह पूरा स्वाध्याय और यह पूरा वीडियो देखो और इसे पूरा लिखकर मुझे जल्द से जल्द भेजिए। धन्यवाद।